एक डेथ गेम जो कि हमारा हीरो जीत जाता है, लेकिन वो टाइम को रिवर्स करना पसंद करता है और उसे पता होते हुए भी कि अगर उसने टाइम रिवर्स कर दिया तो उसे ये गेम वापस खेलना पड़ सकता है। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है। अब वो रीजन क्या है वो तो आपको आगे एपिसोड में पता चल ही जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और कोई कह रहा होता है कि एक गेम जिसका नाम है प्रेजेंट डे एक कॉस्मिक डार्क गॉड ने बनाया गया सिर्फ टाइम पास करने के लिए। और उस गेम में कुछ डंजन्स होते हैं अलग अलग डिफिकल्टीज के। और उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें मतलब प्लेयर्स को रैंडमली चूज किया गया। और अगर आप इन डंजन्स को क्लियर करते हो तो आपको कुछ पावरफुल कार्ड्स मिलेंगे। और अगर आपने उन कार्ड्स को हासिल कर लिया तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। लेकिन अगर आप उन गेम में फेल हो जाते हो तो आपको इन गेम में परमानेंटली सील किया जाएगा। और सभी को यही लगता था कि वो सारे बॉसेस को हरा देंगे और एस रैंक का कार्ड हासिल कर लेंगे। लेकिन इस बकवास से गेम का विनर कौन बना? सिर्फ मैं। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सारे एनिमीज को मार दिया, सारे डंजन्स क्लियर कर दिए और मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट हो गया। लेकिन मेरी विश कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि इस गेम का एंडिंग ऐसी थी कि जो भी विनर होगा वो भगवान बन जाएगा। और ये मेरे मन में नहीं था, ये एंडिंग मुझे नहीं चाहिए थी। और हमें उन दोनों का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, हमारे हीरो का और कॉस्मिक गॉड का। हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं बनना तुम्हारे डार्क गॉड्स का मेंबर। और वो कॉस्मिक गॉड कहता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कोरुसो टोक्यो, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मैं एक एटर्नल लाइफ ऑफर करता हूँ। तुम गॉड की पावर ले सकते हो, हमारे साथ आ जाओ और सारे यूनिवर्स को रूल करो। स्ट्रॉन्गेस्ट, अब तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो अर्थ पर, तुम्हें मैं क्वालिफिकेशन देता हूँ कि तुम एक भगवान बन सकते हो। अब तुम इस चांस को गंवाने वाले हो? तभी हमारा हीरो कहता है कि हाँ, मैंने जब भी कुछ चीज़ें की है मैंने 100 बार सोचा है, लेकिन मुझे मिला क्या? मैंने हर बार कुछ ना कुछ खोया ही है। मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, सब लोग इस गेम में मर गए। तभी कॉस्मिक गॉड कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, तुम एक सोलो सर्वाइवर कोर्स टोक्यो, तुम्हारी अगली विश मुझे बताओ। तो हमारा हीरो कहता है कि मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, एक डेली लाइफ जो कि तुमने बर्बाद कर दी। और तभी कॉस्मिक गॉड कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो मैं ये अर्थ ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बाज और ना बचेगी बांसुरी। और तभी हमारा हीरो अपने हाथ में से एक कार्ड निकाल लेता है और वो कहता है कि रुक जाओ, अब ये खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। ये कार्ड, इस कार्ड में एक ऐसी पावर है जिसे तुम भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कार्ड तुमने ही बनाया था, अब ये तुम्हारी ही बल्ले पड़ने वाला है। और तभी हमें उस कार्ड के बारे में बताया जाता है। उस कार्ड का नाम है टाइम रिवर, जो कि एक एस रैंक का कार्ड है। और इस कार्ड की मदद से आप टाइम में रिवाइंड जा सकते हो, वहां तक जहाँ पर ये प्रेजेंट डे स्टार्ट हुआ था। और जब आप टाइम में रिवाइंड जाओगे तब सारे इंसानों की मेमोरीज इरेज हो जाएंगी, सिर्फ यूजर को छोड़ के। और इस कार्ड को देखकर वो कॉस्मिक गॉड हैरान हो जाता है। और तभी कॉस्मिक गॉड कहता है कि ये कार्ड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एक कार्ड पा लिया। इंटरेस्टिंग, मैं तुमसे वापस एक बार मिलने में बहुत एक्साइटेड रहूंगा। और तभी वो उस कार्ड को यूज कर लेता है और वो कहता है कि रेडी रहना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा और इस बार मैं वो सब कुछ समेटूँगा जो मैंने फैलाया था। और तभी उसकी आँखें खुलती है, वो हॉस्पिटल में होता है और वो कहता है कि क्या मैं वापस आ गया? मिरोटोसाकी सिटी हॉस्पिटल। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि टोकिया, क्या तुमने वापस एक बार बुरा सपना देखा? टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बाजू में ही बैठी है। और तभी उन्हें देखकर हमारा टोकिया हैरान हो जाता है और कहता है मेरी पिछली लाइफ में उनकी कॉन्शियसनेस परमानेंटली सील्ड हो गई थी और वो उस गेम में एक सब्जी बन गई थी। और बहुत सालों से मैंने उनसे बात तक नहीं की है। और वो उनके गले लग जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या, पर मैं तो यहीं पर थी। और वो मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है इसकी इलनेस थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि मेरा नाम है कुरुसो टोकियो, मैं एक हॉस्पिटलाइज पर्सन हूँ बचपन से। मुझे एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है जिसे लोग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। मुझे मेरे मन में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता लेकिन ये सच है। मेरी इलनेस की वजह से कभी भी मुझे जॉब नहीं मिला और ना ही मेरा कोई रिलेशनशिप रहा है। लेकिन तब भी मुझे ये बकवास सी लाइफ पसंद आती है उस लाइफ के कंपैरिजन में। लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है क्योंकि प्रेजेंट डे 23 फरवरी 6 PM को बराबर स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 34 मिनट्स बचे हैं
और मेरी कॉन्शियसनेस कह रही है कि मुझे जल्दी से कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस बार हार गया तो मैं वापस रियलिटी में कभी नहीं आ पाऊंगा। और अगर मैं मर गया तो मेरा ब्रेन डेड हो जाएगा और मैं भी एक रियलिटी में सब्जी बन जाऊंगा। कि न्यू प्लेस की शुरुआत ई रैंक डेंजन से होती है और मुझे ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज के तौर पर लिख लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ही टाइम बचा है। और हमें अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता चल जाए या फिर उनके हिडन रूल्स के बारे में पता चल जाए, तो कुछ ही गेम है जो हार्ड होंगे, बाकी सारे ईज़ी ही है। तो मुझे ये सारे लिखने का काम 10 मिनट में ख़त्म कर लेना चाहिए और मुझे ये सारी चीज़ें लिखकर मेरे मॉम को और किएटा को हैंडओवर करनी है। और तभी वो अपनी मॉम को देखकर कह रहा होता है, लेकिन मेरे पापा को नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अबैंडन कर दिया। मेरे पापा में सारा पैसा पीने में उड़ा देते थे और उन्होंने मुझे और मेरी मॉम को अकेला छोड़ दिया था। मेरी मॉम ने मुझे अकेला बड़ा किया और बहुत सारी परिस्थितियाँ भी सहन की है। लेकिन इसी चीज़ की वज़ह से मैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ सकता है, जिसका नाम है किएटा, और वो कहता है कि टोकिया, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ेवरेट फूल लेकर आया हूँ। और तभी हमारा टोकिया कहता है कि किएटा, बहुत टाइम से मिले नहीं है ना हम लोग। और तभी किएटा कहता है कि बहुत टाइम से? हम पिछले 3 दिन पहले ही तो मिले थे। और वो हमें बताता है कि ये बतकट वाला इंसान मेरा दोस्त है, जिनोची किएटा। मैं जब बचपन में सारे नेबर्स अपने बच्चे मेरे साथ छोड़ने के लिए डरते थे, क्योंकि मुझे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर था। लेकिन किएटा वैसा नहीं था, वो अकेला मेरा एक दोस्त था और बचपन में मैं बहुत बुली हुआ हूँ, लेकिन इसी ने मुझे हर बार प्रोटेक्ट किया है। लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में ये भी मर गया था मुझे डंजन में हेल्प करते हुए, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और तभी किएटा कहता है कि तुम लिख क्या रही हो, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, जरा मुझे भी दिखाना। तभी टोकिया कहता है कि ये एक स्ट्रैटेजी गाइड है। किएटा कहता है कि स्ट्रैटेजी गाइड किस बात का? तुम्हें गेम खेलने के लिए अलाउड किया गया है? तुम इतनी बेकवास कंडीशन में भी गेम खेलना चाहते हो? तभी टोकिया कहता है कि हाँ, मुझे खेलना होगा। किएटा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अब बाकी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी, तुम्हें सिर्फ गोल्ड टियर के गेम खेलने हैं। और तभी टोकिया कहता है कि ये लो, तुम्हारे पास रखो और एक मॉम को भी दे देना। किएटा कहता है कि आंटी कब से गेम खेलने लग गई? फिर टोकिया कहता है कि हाँ, और इस बुक में जो भी लिखा है वो जितना याद कर सकते हो उतना याद करना, क्योंकि ज़रूर ये सारी चीज़ें तुम्हें काम आने वाली है। तभी केटा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ये आज थोड़ा-सा स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है? और तभी हमारा टोकिया मन में सोच रहा होता है, कि इस बार मुझे सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है और डंजन्स को मारना है, क्योंकि मुझे एस रैंक के कार्ड्स कलेक्ट करने हैं। क्योंकि अगर मैं सारे एस रैंक के कार्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाऊँगा। और अगर हम ई रैंक से एस रैंक तक सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं, तो हमें अलग-अलग कार्ड्स मिलते हैं। वेपन कार्ड्स, एलिबिलिटी कार्ड्स, आइटम कार्ड्स, स्पेशल कार्ड्स और कुछ वेरियस टाइप पावर्स के भी कार्ड्स होते हैं। लेकिन उनमें कुछ 15 कार्ड्स हैं एस रैंक के कार्ड्स, जो कि बहुत अलग है और उनकी जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट पावर है, जिनमें डार्क गॉड भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। और उनमें से ही एक है टाइम रिवर, जो कि मैंने अभी यूज़ किया था। एस रैंक के कार्ड्स ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं, इसलिए मैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा और सारे डार्क गॉड्स को हरा दूँगा। और तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है कि अभी गेम शुरू होने ही वाला है, सिर्फ़ 1 मिनट है और मेरी ये पीसफुल लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी। और तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है और उसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, आपको सिलेक्ट किया जाता है प्रेज़ेंट डे के फर्स्ट ग्रुप के लिए। लोडिंग, आपकी सोल एक्सपोर्ट की जा रही है, आपकी मेमोरी गेम में इंपोर्ट की जा रही है। और फिर हमारा हीरो कहता है कि इस टाइम पर मुझे मेरे सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जो कि मुझे मैटर करते हैं, और मुझे वापस एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना है। और हाँ, उन सारे बेवकूफ़ भगवानों को हराना भी है, जो हम इंसानों के साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं। और तभी वहाँ पर सिस्टम में लिखा आता है कि आपका स्वागत है प्रेजेंट डे में। हमें उम्मीद है कि आप इस गेम को ज़रूर एंजॉय करेंगे। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।